हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है बच्चों। अभी तक क्या क्या सीख लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपने क्या सीखा यहाँ पे, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे पहचाने उनको, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भाई सॉल्यूशन इनका क्या होगा, सॉल्यूशन बोल लो या फिर हल आप बोल सकते हैं, है ना, या फिर रूट्स आप बोल सकते हैं, रूट्स भी यही होता है, या फिर मूल इसको बोलते हैं। ये सब क्या होता है, सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। और यहाँ पे हल करके हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है कि x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब हल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका हमने सीखा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, या फिर गुणनखंडन तरीका जो होता है, गुणनखंड निकालिए, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कीजिए और सॉल्व कीजिए, और वैल्यू निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको रिकैप करो आप। कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है, अभी तक कोई सवाल है पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अपने। नोट डाउन करेंगे आप इन क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365। तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो दो लगातार आपको धनात्मक पूर्णांक बताने हैं। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि दो लगातार आपके पास नंबर्स थे, है ना, कंसेक्यूटिव, जो क्रमागत, इसको हम कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत होता है। क्या होता है बच्चों, क्रमागत। ठीक है, दो क्रमागत ऐसे इंटीजर्स क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, है ना, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो दो क्रमागत पूर्णांक आपको बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का योग कितना है, स्क्वायर यानी वर्ग, ये तो पता होगा, जिसके वर्गों का योग कितना है, 365 है, ये आपको बताना है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लगाइए आप सबसे पहले। और जैसे ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। कौन सा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके, है ना। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है शेयर करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आंसर आपका आ गया होगा। बाकी यहाँ पे सॉल्व करेंगे साथ में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, तो क्रमागत पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, उनको आप x मान लेंगे। ठीक है, x और x+1, है ना। क्यों,
अगर देखिए एक आपका धनात्मक पूर्णांक x हो जाता है तो कंजिक्यूटिव होगा, क्रमागत हो गया, मतलब इससे एक बड़ा हो जाएगा, वो x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बी x। ठीक है, पहला हो गया x, है ना, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ताकि कोई डाउट ना हो। लेट फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, पहला इंटीजर क्या है, माना पहला जो इंटीजर है वो x है। नाउ सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, भाई पहला अगर x है तो लगातार है ना, तो इससे बस एक बड़ा होगा, यानी x में एक जोड़ के हमारा इंटीजर आ जाएगा। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365, 365 है उनके वर्ग का योग। यानी क्या हो जाएगा, पहले इंटीजर का वर्ग हो गया x का वर्ग, है ना, दूसरे इंटीजर का वर्ग हो गया x+1 और इसका वर्ग, और इनका दोनों का सम है 365। ये हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तब इसको हल करेंगे तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम कंजिक्यूटिव इंटीजर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x² यहाँ पे है प्लस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x² + 1 + 2x = 365। आगे सॉल्व करेंगे तो ये x² एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस 2x, ये x + x² कितना हो गया, 2x² हो जाएगा यहाँ पे, और ये +1 है, -365 है, क्योंकि हमने साइड चेंज कर दी हमने इसकी। आगे सॉल्व कीजिए, 2x² + 2x -364 बराबर है 0, ये आ गया। अब यहाँ से 2 से सबको भाग कर दीजिए, है ना, डिवाइड एवरी टर्म बाय 2। सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो x² + x -182 = 0। 364 को 2 से भाग किया, कितना आ गया, 142 आ गया, है ना। कैंसिल आउट करना आता है आपको, 364 को 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 एंड 2 × 2 = 4, है ना, 182 इस तरह से आएगा बच्चों। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करते हुए। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -182। ऐसी 2 टर्म ढूंढनी है, तो 182 के ऐसे फैक्टर्स करो, 182 के ऐसे गुणनखंड निकालो जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके -182 आ जाए, है ना। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करें। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सब। आगे देखिए, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोबारा लिखेंगे इसको, x² + x -182 = 0। इसको सॉल्व करना है, तो 182 के ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे, 13 और 14, 13 एंड 14। कैसे पता लगा, यहां से आप करके देख लीजिए बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 91, फिर 7 से कर लीजिए, 7 × 7 = 21, है ना, 2 7 और 13 आ गए, है ना। तो इन्हीं का आपस में हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा जिनको प्लस या माइनस करके एक आ जाए, या फिर एक का अंतर हो। तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है, 7 × 2 14, ये एक है और 13 एक है ना। तो 14 और 13 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का होगा, तभी मल्टीप्लाई करके ये -182 आएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 14 - 13 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
एक प्लस का आना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये करेक्ट है, यानी 14 इंटू माइनस 13 माइनस 182 आया है, बिल्कुल सही है। और 14x माइनस 13x कितना आया है, x आया है, तो कुछ चेंज भी नहीं किया हमने इसमें खास। देखिए हमारा इस स्टेप से हमें ऐसे करने हैं स्टेप्स की, इस स्टेप से पिछले वाले स्टेप पे हम इजीली सॉल्व करके जा सकें, है ना। मैथ्स में यही चीज होती है बच्चों, यही आपका लॉजिक लगता है कि कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, तो x प्लस 14 यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 यहाँ पे आ गया एंड x माइनस 13 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें या तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखना है और x माइनस 13 को 0 के बराबर रखना है, तो x आ गया माइनस 14 और ये x आ गया 13, है ना। तो माइनस 14 होगा या फिर 13 होगा x। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर लिखिए आप यहाँ पे, है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव भी तो है, तो पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x माना हमने। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x बराबर है माइनस 14 इज रिजेक्टेड एज इंटीजर इज पॉजिटिव, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक का यहाँ पे कोई काम नहीं है। देयरफॉर x बराबर है 13, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर चाहिए, है ना, तो हेंस टू consecutive positive integers आर कौन से हैं ये भाई, 13 एंड 13 प्लस 1 14, ये दोनों लगातार हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखिए अब। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। तो दो ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जिनका योग है 27 और जिनको गुणा करके हम 182 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए इसको और फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो बच्चों देखिए, ये आपने सॉल्व जरूर कर लिया होगा, बाकी यहाँ पे साथ में भी कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पहला नंबर हम x मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर अगर x मानेंगे तो दूसरा कितना होना चाहिए, एंड द सेकंड, अगर फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया देन द सेकंड नंबर, ये हो जाएगा बच्चों 27 माइनस एक्स। समझ में आया 27 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि पहला और दूसरा, देखिए ये पहला नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों को ऐड करके 27 आ रहा है। अगर पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, 27 में से इस x को घटा देंगे, है ना, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा। बस वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई है, समझ में आ गए। अब क्या करना है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा,
मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू 27 माइनस एक्स, यही तो होगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट पता है, इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 182। दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दोनों का 182 है ना। देयरफॉर x प्लस x इंटू, है ना, 27 माइनस एक्स, ये इनका प्रोडक्ट हो गया और जो 182 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक नोट डाउन करो और जल्दी से मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, है ना। और सब सारी टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए आप, जिस तरह एक साइड लेके जाइए, इसको उधर ले जाइए चाहे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाइए 182 के और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, है ना, जैसे हम सॉल्व करते ही आए हैं, लेकिन ये होमवर्क में करेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने साथ में बना ली है, सॉल्यूशन बचा है वो होमवर्क में करेंगे और निकालना है आपको कि दोनों नंबर्स क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।